दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, अगर धन आता है और जैसे आया वैसे ही उड़ जाता है, तो आज की यह दिव्य कथा आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाएगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं धन का आना भाग्य से है, लेकिन धन का टिकना आपके कर्मों और आपके गुणों से तय होता है। प्राचीन काल में एक नगर था, नंदीपुर। उसी नगर में रहते थे त्रिलोचन, एक गरीब किंतु कर्मठ मनुष्य। दिन भर मजदूरी करता, ईश्वर का नाम लेता, सादगी से जीवन बिताता। लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, पैसा उसके पास आता तो सही पर टिकता नहीं था। वह चाहता कुछ बचत करे, कुछ संजोए करे, कुछ अपने परिवार के लिए सुरक्षित करे, पर जैसे ही कमाता किसी न किसी समस्या में सब खर्च हो जाता। कभी बीमारी, कभी घर टूटना, कभी अपनों की परेशानियां और कभी खुद उसके मन की गलत आदतें पैसे को बहा ले जाती। त्रिलोचन अक्सर मंदिर जाकर भगवान से कहता, हे प्रभु, मैं मेहनत भी करता हूँ, गलत काम भी नहीं करता, फिर भी धन मेरे पास रुकता क्यों नहीं? ऐसा लगता है पैसा मुझसे नाराज है। उसी नगर के घने जंगलों में एक महान ऋषि रहते थे। उसका नाम था महर्षि, सत्य को पहचानने वाले, भगवान के भक्त और लोगों के दुख हरने वाले दिव्य ज्ञानी। नंदीपुर में लोग कहते, महर्षि किसी के भाग्य की रेखा नहीं बदलते, लेकिन इंसान के दोष जरूर दूर कर देते हैं, और जब दोष दूर हो जाए तो भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। सर्दियों की भोर थी। त्रिलोचन उठकर बाहर आया तो देखा उसके कच्चे घर की एक दीवार रात में गिर चुकी थी। अंदर रखे 20 चांदी के सिक्के भी बाहर बह गए थे। बारिश के पानी में वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, जब मैं कोई बुरा काम नहीं करता तो फिर मेरे जीवन में इतनी विपत्ति क्यों? मुझे बताइए, पैसा मुझसे भागता क्यों है? उसी समय रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने त्रिलोचन की पुकार सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारा हाल देखकर लगता है तुम्हें महर्षि से मिलना चाहिए। क्या वह मेरे प्रश्न का समाधान बता पाएंगे? साधु मुस्कुराए, जिसे संसार में कोई नहीं समझ पाता उसका उत्तर महर्षि के पास अवश्य होता है। त्रिलोचन ने तुरंत प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगलों के बीच शांत आश्रम था। झरना बह रहा था, मंद हवा चल रही थी और महर्षि ध्यान में बैठे थे। त्रिलोचन ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुदेव, मैं गरीब हूँ पर मेहनत करता हूँ। मेरे पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। कृपया करके बताइए, ऐसा क्यों? महर्षि ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि सत्य के पार देखने वाली थी। वे बोले, त्रिलोचन, धन एक देवता है और देवता वहीं ठहरते हैं जहाँ उनके ठहरने का वातावरण हो। धन देव का स्वरूप प्रकाश है, जहाँ प्रकाश का स्वागत न हो वहाँ वह रुकते नहीं। त्रिलोचन चौंक गया। गुरुदेव, क्या धन भी देवता है? ऋषि बोले, हाँ त्रिलोचन, धन देवता कुबेर का वरदान है। धन आता है पुण्य से, रुकता है शुद्ध चरित्र से और बढ़ता है दान से। लेकिन गुरुदेव, मेरे पास क्यों नहीं रुकता? ऋषि बोले, क्योंकि तुम्हारे जीवन में 5 दोष हैं जिन्हें दूर किए बिना धनदेव तुम्हारे घर नहीं ठहर सकते। त्रिलोचन पूछा, हे गुरुदेव, वे 5 दोष कौन से हैं? ऋषि बोले, धैर्य रख पुत्र, आओ आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। इन 5 दोषों को तुम स्वयं पहचानोगे और स्वयं उन पर विजय पाओगे, तभी धन तुमसे प्रसन्न होगा। पहला दोष, मन की स्थिरता। महर्षि त्रिलोचन को पास के झरने पर ले गए। उन्होंने कहा, इस जल को देखो, क्या यह इष्ट है? त्रिलोचन बोला, नहीं गुरुदेव, यह लगातार बह रहा है। ऋषि बोले, यही तुम्हारा पहला दोष है। तुम्हारा मन झरने की तरह है,
एक काम शुरू करते हो फिर छोड़ देते हो, एक विचार पकड़ते हो फिर बदल देते हो। जब मन स्थिर नहीं तो धन कैसे स्थिर होगा। त्रिलोचन ने सिर झुका लिया। ऋषि ने समझाया, धन अस्थिर मन वालों से भागता है। जिस घर में निर्णय अस्थिर हो, कार्य अधूरे हों और सोच रोज बदलती हो, वहाँ पैसे को रुकने का आधार नहीं मिलता। त्रिलोचन ने पूछा, तो समाधान क्या है गुरुदेव? ऋषि बोले, मन को स्थिर करने की 3 आदतें अपनाओ। पहला, रोज सूर्य उगते ही 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करो। दूसरा, एक कार्य चुनो और उसे पूरा किए बिना दूसरा ना शुरू करो। तीसरा, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन रहो। त्रिलोचन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव आज से मैं मन को स्थिर करूँगा। दूसरा दोष, कटुवाणी। अगले दिन त्रिलोचन आश्रम आया। तभी उसने देखा एक वृक्ष के पास 2 यात्री पानी मांग रहे थे और एक लकड़हारा उन्हें डांट कर भगा रहा था। त्रिलोचन बोला, गुरुदेव उस लकड़हारे की वाणी कितनी कठोर है। ऋषि ने कहा, यही दूसरा दोष है त्रिलोचन, कटुवाणी धन का सबसे बड़ा शत्रु है। त्रिलोचन चौंका, क्या कठोर बोलने से भी धन भागता है? ऋषि ने गंभीर होकर कहा, हाँ पुत्र, जिस घर में रूखे बोल हो, गुस्सा हो, कड़वाहट हो, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी को मृदुता, शांति और सौम्यता प्रिय है। जहाँ बाड़ी में विष हो, वहाँ संप्रता नहीं ठहरती। त्रिलोचन बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, आज से अपनी वाणी को देवता बनाओ। बोलो कम, बोलो मधुर और बोलो सत्य। धन उन्हीं के पास टिकता है जिनकी वाणी से दूसरों को सुख मिले। तीसरा दोष, घर में अव्यवस्था। तीसरे दिन ऋषि ने त्रिलोचन को अपने आश्रम का भंडार दिखाया। सब वस्तुएं व्यवस्थित, साफ सुथरी, क्रमवार रखी थी। ऋषि बोले, त्रिलोचन धन शुद्ध और सुंदर स्थान चाहता है। जिस घर में गंदगी, अव्यवस्था, टूटे सामान, फटे कपड़े और उलझे हुए कोने हों, वहाँ लक्ष्मी रुकती ही नहीं। त्रिलोचन ने याद किया, उसके घर में पुराने टूटे बर्तन पड़े थे, अव्यवस्था थी और सफाई भी ठीक से नहीं होती थी। वह बोला, गुरुदेव क्या सच में अव्यवस्था धन को रोकती है? जिसने कहा, हाँ पुत्र, लक्ष्मी ऊर्जा है, गंदगी और अव्यवस्था उस ऊर्जा को रोकते हैं। आज घर जाओ और उसे मंदिर जैसा बना दो। चौथा दोष, कृतघ्ना, अतिरंजितता होता है। चौथे दिन ऋषि ने त्रिलोचन से पूछा, त्रिलोचन, क्या तुमने कभी भगवान, माता पिता या जीवन को धन्यवाद कहा है? त्रिलोचन सोच में पड़ गया। वह जीवन में कभी भी मिली छोटी खुशी के लिए आभार नहीं जताता था। ऋषि बोले, कृतज्ञता व्यक्ति के जीवन में कभी भी स्थायी धन नहीं आता, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो हमारे जीवन में और आशीर्वाद खींचती है। उन्होंने कहा, जहाँ आभार होता है वहाँ समृद्धि स्वयं आती है। आज से हर रात सोने से पहले जीवन को 3 धन्यवाद कहना। 5वां दोष, दान न करना। 5वें दिन ऋषि ने कहा, यह सबसे बड़ा दोष है त्रिलोचन। जो व्यक्ति केवल लेने की सोच रखते हैं, देने की नहीं, उसके धन में कभी शुभ ऊर्जा नहीं आती। दान वह कुंजी है जो धन को निर्मल बनाती है और फिर वह धन अपने आप बढ़ता है। ऋषि बोले, दान केवल पैसे का नहीं, समय, भोजन, सहायता, कोई भी दया का कार्य सब दान है। त्रिलोचन ने 5 दोष पहचान लिए। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं इन दोषों पर विजय पाकर धनदेव की कृपा प्राप्त करूंगा। ऋषि मुस्कुराए, यात्रा अभी शुरू हुई है पुत्र, अब तुम्हारी परीक्षा आएगी। 5 दोषों को समझने के बाद त्रिलोचन अपने छोटे से घर लौटा। पहली बार उसने सच में अपने घर को देखकर महसूस किया कि घर बिखरा हुआ था, कोनों में धूल पड़ी थी, टूटे बर्तन भरे थे, कपड़े जगह जगह गिरे थे। उसे महसूस हुआ, मेहरबानी हो या लक्ष्मी, भगवान किसी गंदे स्थान पर नहीं ठहरते। तो
तो धन कैसे ठहरता। उसने सबसे पहले अपने घर की पूरी सफाई की। जैसे जैसे वह घर को साफ करता उसे भीतर एक शांति महसूस होने लगी। फिर उसने टूटे बर्तन बाहर फेंके, पूजा घर साफ किया और घर में जल का कलश रखकर दीपक जलाया। पहली बार उसका घर संसार नहीं छोटा सा मंदिर लगने लगा। अगले ही दिन उसे आटा पिसाई की एक नौकरी मिल गई। पहले वह ऐसी नौकरी को 3 दिन में छोड़ देता था, परंतु इस बार उसने तय किया कि एक काम पूरा होने तक दूसरा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। पहली बार उसके पास बचत हुई 10 चांदी के सिक्के, लेकिन उसी रात बाजार में आग लग गई। उसके कनिष्ठम जल गए और वह सिक्के खर्च करने पड़े। त्रिलोचन दुखी हो गया। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो सुधार किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। उसी समय याद आया, कर्म पर अटल रहना ही मन की स्थिरता है। उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर काम पर आया और धीरे धीरे उसकी स्थिरता बढ़ने लगी। एक दिन एक धनी व्यापारी उससे बोल पड़ा, त्रिलोचन, तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। पहले त्रिलोचन ऐसे शब्द सुनकर लड़ पड़ता था, पर इस बार ऋषि की बात याद आ गई। वाणी को विष मत बनने दो। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, धन से बड़ा मेरा मन है। गरीबी तो केवल अवस्था है, परंतु कटुवाणी मन को गरीब बना देती है। व्यापारी चकित रह गया। उस दिन त्रिलोचन ने पहली बार समझा, मधुर वाणी से भी धन आकर्षित होता है। कृतज्ञता से आगे वाला चमत्कार। अब त्रिलोचन रोज रात को धन्यवाद बोलने लगा। जीवन को, भगवान को, अपनी कड़ी मेहनत को, मिले भोजन को, हर उस चीज को जो उसे अब तक मिली थी। उसके हृदय में शांति आने लगी और वही शांति धीरे धीरे कर्म में ऊर्जा बन गई। एक दिन उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, ये त्रिलोचन पहले जैसा नहीं रहा, इसकी बातों में मिठास आ गई है। एक दिन उसके पास कुल 50 चांदी के सिक्के हो गए। उसने सोचा, अब मैं थोड़ा चैन से रह सकूंगा। उसी रात एक भूखी वृद्धा उसके दरवाजे पर आई। उसने कहा, बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दे। त्रिलोचन के मन में 2 आवाज़ें उठी। एक, तेरी मेहनत की कमाई है, इसे मत दे। दूसरी, दान से ही धन पवित्र होता है। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने अपना भोजन और 2 चांदी के सिक्के उस वृद्धा को दे दिए। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे घर अब से कभी धन की कमी नहीं होगी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह वृद्धा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात थी। त्रिलोचन निर्विकार मन से सो रहा था। अचानक उसके घर में दिव्य प्रकाश फैला, जैसे सूर्य उसकी झोपड़ी में उतर आया हो। त्रिलोचन घबरा कर उठा। उसने देखा, एक तेजस्वी स्वर्ण कांति वाला देवता उसके सामने खड़ा है। हाथ में स्वर्ण कलश, मुकुट और चारों दिशा में चमक। त्रिलोचन डर गया। आप कौन है प्रभु? देवता बोले, मैं धनदेव कुबेर का दूत हूँ। त्रिलोचन चौंक गया। मेरे यहाँ, मेरे गरीब घर में। देवता बोले, अब तुम गरीब नहीं रहे, तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, तुम्हारी वाणी मधुर हुई है, तुम्हारा घर दिव्यता से भरा है, तुम कृतज्ञ हुए हो और सबसे बड़ी बात, तुम दानवीर हुए हो। इसलिए धन अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहेगा। त्रिलोचन रो पड़ा। क्या सच में धन मेरे घर रुकेगा प्रभु? देवता बोले, हाँ त्रिलोचन, धन उन 5 घरों में नहीं रुकता जहाँ मन स्थिर न हो, वाणी कटु हो, घर गंदा और अव्यवस्थित हो, व्यक्ति कृतज्ञ हो, व्यक्ति दान न करता हो। लेकिन तुमने इन 5 दोषों पर जीत पा ली है। फिर देवता बोले, अब मैं तुम्हें धन के रुकने का एक दिव्य रहस्य बताता हूँ। धनदेव का अंतिम उपदेश। धनदेव ने कहा, धन वहीं रुकता है जहाँ वह सम्मान पाता है। त्रिलोचन बोला, धन का सम्मान कैसे करते हैं प्रभु? धनदेव बोले, पहला, मात्रा से पहले मन का संतुलन।
जिसके मन में संतुलन नहीं, लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती। दूसरा, धन को केवल खर्च मत करो, उपयोग करो। धन को सजाओ बजाओ और सही कार्य में लगाओ। तीसरा, धन का दरवाज़ा दान से खुलता है। देने से कमी नहीं होती बल्कि और अवसर आते हैं। चौथा, अपना कर्म पवित्र रखो। अधर्म से कमाया धन जल की तरह बह जाता है। पाँचवा, अपने घर को मंदिर की तरह रखो। साफ शांत और व्यवस्थित घर लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। त्रिलोचन का जीवन बदल गया, उसकी कमाई कई गुना बढ़ी। लोग उसके व्यवहार के कारण उससे काम करवाने लगे। उसका घर समृद्ध होने लगा, धन उसके पास रुकने लगा और वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। ऋषि ने एक दिन उसे देखकर कहा, त्रिलोचन, अब तुमने धन का रहस्य समझ लिया। धन भागता नहीं बल्कि मनुष्य उसे भगाता है। धन रोकने के 7 पक्के उपाय जो त्रिलोचन को भी मिले। पहला, सुबह घर में देसी घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरा, घर के उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखें, यही लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। तीसरा, सप्ताह में एक बार पीपर को जल चढ़ाएं, धन बाधा दूर होती है। चौथा, शनिवार को किसी गरीब को तेल सब्जी दान करें, दान से धन पवित्र होता है। पाँचवा, भोजन की पहली रोटी गाय के लिए निकालें, धन समृद्ध बनी रहती है। छठवां, रात में सोने से पहले पर्स और तिजोरी साफ रखें, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सातवां, हर रुपए को सम्मान दें, पैसा फेंके नहीं, समेट कर रखें, धनदेव का सम्मान सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी का जीवन इन 5 बातों से बदल जाए। धन क्यों नहीं रुकता? इसका कारण बाहर नहीं, हमारे मन में छिपा होता है। भगवान आप सबके घर में सदैव धन, शांति और समृद्ध बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा उपदेश सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।